स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रीज। आज हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। हम टॉपिक कर रहे थे डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस में हमने आपको बताया था यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। अगर हम कहें वेक्टर एफ कहें तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये हम कर चुके थे, डाइवर्जेंस ऑफ एफ स्टार्ट कर चुके थे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7। इसमें लिखा है कि अगर आपके पास ये दे रखा है इफ डाइवर्जेंस ऑफ किसका फाई आर इंटू वेक्टर आर इक्वल टू 0 दे रखा है आपके पास, और आर क्या है आपके पास, आर जनरली हम क्या लेते हैं, वेक्टर आर क्या लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर। तो हमें क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट फाई आर जो है वो किसके इक्वल प्रूव करना हमें, सी अपॉन आर क्यूब, सी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये है हमारे पास। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले तो हमारे पास जो दे रखा है उसको देख लीजिएगा। क्या है आपके पास, डाइवर्जेंस ऑफ फाई आर इंटू वेक्टर आर इक्वल टू 0, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, एक तरह से क्या बन गया आपके पास यहाँ पर, डेल डॉट फाई आर इंटू वेक्टर आर, ये बन गया आपके पास। और वेक्टर आर आपके पास एक्स वाई जेड की फॉर्म में दे रखा है, तो आप डेल को तो लिख सकते हैं कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, डेल एक ऑपरेटर है अपने पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई जे प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड के, और डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ करनी है हमें, फाई आर एक्स आई प्लस में फाई आर वाई जे प्लस में फाई आर, क्योंकि फाई आर मल्टीप्लाई है वेक्टर आर के साथ, और आर वेक्टर क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए फाई आर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और जैसे इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, कर्ल ऑफ फाई आर इंटू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, किसका होगा आपके पास, फाई आर इंटू वाई। और नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड होगा, किसका होगा, फाई आर इंटू जेड। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास होगा, यहाँ पर जेड भी होगा भाई, यहाँ पर जेड था ना, फाई आर जेड के। ठीक है, इक्वल टू क्या दे रखा आपके पास, 0। तो यहां तक समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो ये है आपके पास, इसको यहाँ करना था ऐसे, और अब हम इसको आगे करेंगे। तो अपने पास कैसे होगा, यहाँ पर कैसे करते हैं हम इसका डेरिवेटिव, कैसे करते हैं, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव u इंटू v हो गया। तो फर्स्ट को एज इट इज रखा हमने, और डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सेकंड को एज इट इज रखेंगे, मतलब x को एज इट इज रखेंगे, और डेरिवेटिव करेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे हम, फाई आर का डेरिवेटिव करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, x के। समझ में आया। इसी तरह से इसमें भी फर्स्ट को एज इट इज रखा, फाई आर आ गया, सेकंड का करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर सेकंड को एज इट इज रखा, डेरिवेटिव फाई आर का करेंगे, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे हम, y के करेंगे। नेक्स्ट में जेड है आपके पास, u इंटू वी फॉर्मूला लगाएंगे, तो फर्स्ट को एज इट इज रखा हमने, और जेड का विद रिस्पेक्ट टू जेड 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हो गया, जेड को एज इट इज रखा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड किया, किसका किया हमने, फाई आर का। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। फाई आर 3 जगह है, एक ये है आपके पास, एक ये है, एक ये है, तो ये 3 टाइम हो जाएगा, तो 3 टाइम फाई आर। और यहाँ आपके पास x था, जब इसका हमने डेरिवेटिव किया फाई आर का, तो क्या हो जाएगा, फाई एक फंक्शन है हमारे पास, स्केलर फंक्शन, तो फाई डैश आर हो जाएगा, और आर का विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में आपके पास फाई डैश आर आएगा, और आर का विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, y। और नेक्स्ट में क्या आएगा आपके पास, फाई डैश आर होगा,
और आर का विद रिस्पेक्ट टू जेड इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि फाइव डैश सबसे कॉमन हो जाएगा, तो ये तो एच डी रहा आपके पास प्लस था और ये फाइव डैश आर आपके पास कॉमन हो गया। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास, ये था यहाँ y था यहाँ पर इस तरह से, यहाँ z था आपके पास, तो ये इस तरह से है। तो क्योंकि यहाँ आपके पास क्या था, इसका किया था ना हमने, x था यहाँ पर बाहर, यहाँ y था तो इसलिए y छूट गया था, यहाँ z था आपके पास। तो फाइव डैश आर तीनों से कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आया x, और क्या आया कर्ल फाइव विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू x, फिर y हुआ, फिर आया आपके पास कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर z को इससे किया, ये कॉमन ले चुके हैं हम, तो z इज इक्वल टू कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे हम कैसे करेंगे इसको कि कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू x और कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू y की हम वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर कैसे निकाली थी हम सभी क्वेश्चन में कर चुके हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था, अभी भी किया था। कैसे किया था एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। तो आपके पास ये था आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो 2r कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2x। तो आपके पास कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू क्या आ गई x बाय r, क्योंकि 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, r नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह से हम दूसरी वैल्यूज भी निकाल लेंगे, कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करेंगे और कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आ गया था आपके पास 3 प्लस ये आ गया 5 r, और यहाँ वैल्यू रखेंगे x ऑलरेडी था, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन r, सेकेंड क्या बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन r, नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन r, ये वैल्यू रख दी हमने इक्वल टू 0, और r एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस में 5 r, r एलसीएम लिया, r को हमने बाहर कर दिया और आपके पास बच गया यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास फाइनली क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पर 3 प्लस में क्या होगा आपके पास यहाँ पर प्लस 5 डिवाइडेड बाय, क्या हो गया 5 डिवाइडेड बाय r, इनटू में क्या है आपके पास आर स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 3 प्लस r 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इस 3 वाले टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये आ गया आपके पास r 5 इज इक्वल टू -3 r को इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर, तो यहां से अपने पास आ गए, यहाँ पर क्या वैल्यू आई, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5 और ये हो गया आपके पास 5 इज इक्वल टू -3 अपॉन r, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू r, कर देते हैं इसको, क्योंकि ये डेरिवेटिव है, ये आपके पास कोई फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो आपने ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में पढ़ी हुई है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू r बोथ साइड, वी गेट क्या आ जाएगा अपने पास, जब इंटीग्रेशन किया इसका तो ये है 5 और ये है आपके पास 5 dr, और इधर भी करेंगे माइनस को बाहर ले लिया तो ये 1 अपॉन r, और ये क्या आ गया आपके पास dr, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हमने log c ले लिया। log की फॉर्म में क्यों लिया है, क्योंकि इसका भी log में आएगा, इसका भी log में आएगा, तो दोनों log में आएंगे, इसलिए इसको log की फॉर्म में हमने कर दिया है। तो इसका तो क्या होगा आपके पास, क्योंकि अगर इसको t मान ले तो ये dt हो गया आपके पास, देखिएगा ये 5r को अगर हम t मान लेते हैं तो 5 dr इज इक्वल टू क्या बन गया dt, तो ये dt अपॉन t बन गया, तो log ऑफ t, और t किसको माना था हमने 5r को, तो ये प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि अगर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास न्यूमरेटर में है तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन में 12th क्लास में आप पढ़ चुके हैं।
यहाँ है -3, ये हो गया log ऑफ मॉड ऑफ r, और ये हमने कांस्टेंट भी log की फॉर्म में लिया था, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये अपने पास बन गया log फाई r, और यहाँ से आ गया आपके पास log ऑफ r की पावर -3, ठीक है, और ये हो गया log ऑफ c, और log m अपॉन m प्लस n की वैल्यू हमारे पास होती है log m इंटू n, तो ये c अपॉन r क्यूब कर देते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में लिख देते हैं, और ये था आपके पास log ऑफ फाई r, और एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ तो आपके पास फाई आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास c अपॉन आर क्यूब, और आपको इसमें शायद प्रूव करना था, यही प्रूव करना था c अपॉन आर क्यूब। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो कुछ नहीं है, इसमें एक तो ऑपरेटर लगा है यहाँ पर और डाइवर्जेंस की डेफिनेशन लगा दी, फिर हमने देखा कि फाई आर चाहिए लेकिन हमारे पास तो फाई डैश और फाई की फॉर्म में आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। तो 8 एग्जाम्पल का स्टेटमेंट लिखा है एवेल्यूट द वैल्यू, आपको एवेल्यूट करनी है वैल्यू, एवेल्यूट इसकी वैल्यू एवेल्यूट करनी है डेल डॉट आर क्रॉस ए, आर क्रॉस ए वेयर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर, ए क्या है, वेक्टर है लेकिन क्या है, कांस्टेंट है, वेयर A is constant वेक्टर, कैसा वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर, और R आपके पास एक वेक्टर दे रखा है, एंड R आपको पता ही है क्या है, xi प्लस yj प्लस zk। तो आपको A के बारे में दे रखा है, R के बारे में, A के बारे में, R के बारे में, डेल ऑपरेटर है ही आपके पास, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करनी है। तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या यही आपको लेके चल रहा है, तो ये तो ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या हो गया आपके पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू xi, ठीक है। फिर क्या है आपके पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू yj और कर्ल विद रिस्पेक्ट टू zk, और ये क्या है, डॉट है यहाँ पर, किसका, आर क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे हम, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हमने, आई डॉट्स हो गए एक तरह से, आई डॉट कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका करेंगे हम, आर क्रॉस ए का, इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस जे डॉट कर्ल विद रिस्पेक्ट टू y किसका होगा आपके पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट कर्ल आर क्रॉस ए का, इसी तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और कर्ल विद रिस्पेक्ट टू z किसका, आर क्रॉस ए का। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि आपको पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव इसका करना है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो फिर क्या होता है, फर्स्ट को हमने एज टी रखा था और पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव हमने सेकंड का किया था, x के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो x हो जाएगा, y के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो y हो जाएगा, और z के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो z हो जाएगा, और क्या आएगा, प्लस कार्ल विद रिस्पेक्ट टू x क्रॉस t। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ भी लगा देंगे, तो अपने पास क्या आएगा, i डॉट, यहाँ किया तो हमने r को एज डी रखा, और कर्ल a जब इसका किया ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं। दूसरा हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि क्या करेंगे यहाँ पर, कर्ल आर वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्रॉस क्या हो जाएगा आपके पास ए, ठीक है, ये टर्म आएगी ना, इसमें तो कर्ल ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड तो 0 हो जाएगा, तो हम सिर्फ एक ही टर्म लिख रहे हैं यहाँ पर, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू ए। फिर आपके पास क्या हो जाएगी ये, प्लस में जे, इसको ऐसा कर लेते हैं, प्लस में क्या होगा आपके पास, जे डॉट, यहाँ आपके पास क्या आएगा, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वाई क्रॉस क्या हो गया आपके पास ए, क्योंकि इसको एच रखा और इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो 0 और 0 इंटू आर क्रॉस 0 मतलब 0। फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, के डॉट सेम हियर, और यहाँ क्या होगा, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू जेड हो गया आपके पास, क्रॉस ए हो गया, और दूसरी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखी है इसकी दूसरे टर्म को, ठीक है। तो अब हम ये निकालेंगे, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आई आएगा, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम, वाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है, और कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास होगा यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर,
वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की। ठीक है, तो कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना, हमारे पास आई हो गया। कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो आपके पास जे हो गया, और कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू जेड किया तो आपके पास क्या हो गया, के हो गया। ये वेक्टर आर को हमने पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो ये वैल्यू हमने रख दी, तो ये क्या आया, आई डॉट, और ये वहां आई क्रॉस है, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, जे डॉट, जे क्रॉस क्या आएगा, ए, और नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, के डॉट के क्रॉस ए। और आप देख रहे हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर सेम हो जाते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, आई आई ए प्लस, फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, जे जे ए, और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, के ए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, तो ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो क्या आ गया आपके पास, वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, जीरो, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपके पास दो वेक्टर सेम होते हैं तो क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो हो जाएगी। ये आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, लास्ट एग्जांपल इसका डाइवर्जेंस का। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9। नाइन्थ एग्जांपल का स्टेटमेंट दे रखा है कि इफ F1 एंड F2 आर vectors joining the point, if F1 and F2 are vectors joining the point, joining the points, पॉइंट क्या थे आपके पास, x1 y1 z1, एंड दूसरा क्या दे रखा है आपके पास, x2 y2 z2। ठीक है, टू द ओरिजन रिस्पेक्टिवली, टू द ओरिजन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है यहाँ पर कि F1 के तो ये है आपके पास x1 y1 z1, और F2 के क्या है आपके पास x2 y2 z2। तो ये इसलिए यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखा है यहाँ पर। तो आपको प्रूव क्या करना है कि प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ किसका, F1 क्रॉस F2 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है, लाइक उसी तरह से हो गया। वहां R और आपके पास क्या दे रखा था, A दे रखा था, A कांस्टेंट लिखा था, और यहाँ F1 और F2 आपके पास दे रखे हैं। तो आप क्या कैसे करेंगे, सेम है तो वैसे ही, लेकिन फिर भी मैं करवा देती हूँ आपको। तो आप क्या लिखेंगे, लेट F1 एंड F2 be two vectors obtained on joining two vector। किससे आया हमारे पास, ज्वाइन करने से, कि इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट दे रखे हैं ऑब्टेनिंग, या ऑब्टेन्ड लिख लीजिएगा यहाँ पर, obtained on joining the point, पॉइंट्स क्या दे रखे हैं हमारे पास, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 टू द ओरिजिन। ये हमारे पास गिवन है। तो इससे हम F1 क्या लिख सकते हैं, x1i प्लस में y1j प्लस में z1k, और F2 क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x2i प्लस में y2j प्लस में z2k। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, जो करना है उसमें F1 क्रॉस F2 चाहिए। तो F1 क्रॉस F2 हम कैसे करेंगे, F1 क्रॉस F2, पहले F1 क्रॉस F2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने किया यहाँ पर F1 क्रॉस F2, F एक वेक्टर है, एक F2 वेक्टर है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में कैसे लिखेंगे हम, i j k, और यहाँ क्या हो गया आपके पास, x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। ठीक है,
तो ये हो गया I आपके पास, और ये होगा y1z2 माइनस में y2z1 माइनस में जे में क्या आ जाएगा आपके पास x1z2 माइनस, और ये क्या आएगा आपके पास z1x2, और प्लस में क्या आएगा आपके पास k, और k में क्या हो जाएगा आपके पास x1y2 माइनस में y1x2। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसका डेल करना है, डेल डॉट f1 क्रॉस f2। समझ में आया? तो डेल क्या है आपके पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू xi प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू yj प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू zk, और इसकी डॉट प्रोडक्ट हम इसके साथ करेंगे। ये जो है आपके पास इसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, जब इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो अपने पास क्या आएगा देखिएगा, थोड़ा सा इसमें नीचे कर लेते हैं। तो ये था आपके पास I इंटू y1z2 माइनस में y2z1, फिर क्या हुआ आपके पास माइनस का j, x1z2 माइनस में z1x2, प्लस में क्या था आपके पास k, और यहाँ क्या था आपके पास x1y2 माइनस में y1x2। ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट किया हमने तो कर्ल विद रिस्पेक्ट टू x किसका आ जाएगा आपके पास y1z2 माइनस में y2z1, आई डॉट आई आपके पास क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से सेकंड का करेंगे, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट आपको करना आता है, बहुत सारे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट में आपके पास ये हो जाएगा x1z2 माइनस में z1x2, और नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो ये माइनस हो गया अपने पास। ठीक है, और ये विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, किसका करेंगे x1 y1 माइनस में x1 y2 सॉरी y2 और y1 x2। ठीक है, आप देख रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यहाँ तो x आई नहीं तो क्या आ गया 0 माइनस 0 प्लस 0, तो क्या आ गया 0, और ये क्या आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड अपने पास ये आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करना था, ये लेफ्ट हैंड साइड थी आपके पास और राइट हैंड साइड इस तरह से आपने निकाली, तो ये हम लेके चले थे इसकी लेफ्ट हैंड साइड LHS। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस था आपके पास, तो डाइवर्जेंस का टॉपिक और ग्रेडियंट का टॉपिक आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।